मैनिफेस्टेशन के लेवल पे सपोज आपने 3 चीज़ें बोली कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। There has to be deliberate kind of intention. थिंग्स एंड आवर माइंड इज़ वेरी शार्प एंड इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि मुझे किस इमोशन को कब प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बंदा है उसको कार चाहिए या कोई जॉब चाहिए, तो डेलिब्रेट इंटेंशन क्या है? मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब। नाउ देयर आर सम डाउट्स इन योर माइंड, so you practice those doubts also. Whenever there is a failure, you tend to go deeper down into that failure. जब आप मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, डोंट विश फॉर इट, यू हैव टू बी दैट। उसने कैसे वो कार अचीव, तो वही एटीट्यूड, वही बिहेवियर, वही स्किल अगर मुझ में आ जाए तो ये पॉसिबिलिटी मेरी भी हो सकती है। तो देयर इज अ वॉर बिटवीन योर लॉजिकल माइंड एंड योर सबकॉन्शियस। थर्ड स्टेज इज व्हेन यू बिकम एफर्टलेस इन डूइंग, इट जस्ट हैपेंस, आपको पता है। मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, ये ऐसे दो वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने किए भी हैं, सुना भी है, खासकर जब हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं एंड जब हम ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं, तब हमेशा मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन का जिक्र होता ही है। बट द क्वेश्चन इज कि ये करते कैसे हैं? अब इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है, इतनी बुक्स, पॉडकास्ट, वीडियोस, कोचेस, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं, बट इस चक्कर में यही नहीं पता कि करना क्या है। तो इस पर बात करने के लिए, थोड़ी क्लैरिटी लाने के लिए आज हमारे साथ थी डॉक्टर प्रीति बत्रा। वेल, द स्पेशल पार्ट अबाउट दिस एपिसोड वाज दैट यहाँ सिर्फ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स वगैरह के बारे में बातें नहीं हुई। इनफैक्ट मैनिफेस्टेशन जैसी साइंस को दूसरी साइंस के साथ कैसे जोड़ा गया है, दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। बिकॉज बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मैनिफेस्टेशन में बिलीव करना चाहते हैं लेकिन एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हुए, एंड आई पर्सनली बिलीव उनको सरफेस नॉलेज है। बट अगर आपको रियली में समझना है कि मैनिफेस्टेशन क्या है, कैसे काम करती है, देन आई थिंक you need a backing of science in that. And throughout this episode, Dr. Preeti has beautifully fused manifestation with other sciences. So अगर आपको समझना है manifestation क्या है, healing क्या है, visualization क्या है, well then this episode is for you. Welcome to the Sakshar Duggal show, मैम। आज हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करेंगे। आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है जो पहले भी प्रिपेयर करता था, बट पोस्ट कोविड आई हैव सीन देयर इज अ ह्यूज, आई वुड से, एक वेव आ गई मैनिफेस्टेशन की। इतने मैं देखता हूँ, मैं अपना वो इंस्टाग्राम खोलता हूँ, ये मैनिफेस्टेशन, वो मैनिफेस्टेशन, इट्स ग्रेट एंड इट वर्क्स। बट कमिंग टू माई फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज इतनी सारी चीज़ सुन ली हैं, इतनी बुक्स पढ़ ली, इतनी वीडियोस देख ली, अब कंफ्यूज हो रखे हम लोग कि मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच साक्षी फॉर इनवाइटिंग मी। एंड यस, कन्फ्यूजन तो होगा, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। और जब ओवरलोड होता है ना, तो आप अगर एक एग्जाम्पल लेते हो किसी भी सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर्स का, लैपटॉप पे आप जितनी मर्जी इंस्ट्रक्शंस दे दो, अचानक से सारी इंस्ट्रक्शंस आएंगी ना, हैंग तो होगा। तो वो सिचुएशन है। सी, मैनिफेस्टेशन तो स्टार्टिंग से, आई मीन वी आर बोर्न मैनिफेस्टर्स बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। और जब हम बोलते हैं ना हम पार्ट ऑफ द यूनिवर्स हैं, दैट मीन्स हमें सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं जो कि यूनिवर्स में है। तो भगवान ने ना वो जो को क्रिएटर वाला एक टैग हमको दिया हुआ है साथ में कि यस, यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी एंड यू कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट। इट्स जस्ट दैट आपके डोमिनेटिंग वाइब में जो चीज़ होगी वो यूनिवर्स के साथ में मैच होकर ट्रू हो जाएगी। दैट्स व्हाट मैनिफेस्टेशन इज। बट मैम अगर इतना सिंपल है, एंड आई थिंक बहुत लोगों को ये बेसिक डेफिनेशन अगर ये पहली बार सुनेंगे समझ आ जाएगा, बट फिर भी इतना डिफिकल्ट क्यों है? आई मीन एक बहुत ही आयरनी दिखती है मुझे कि मैनिफेस्टेशन एज अ कॉन्सेप्ट अगर कोई पढ़ने जाए तो उसको समझ आ जाएगा, इट्स नॉट समथिंग टेक्निकल, बट वाइल एग्जीक्यूटिंग इट व्हाई इट बिकम्स सो डिफिकल्ट? सो साक्षर, यहाँ पर ना आप ये देखिए कि न्यूरो साइंस कैसे अपना रोल प्ले करती है। बिकॉज वेन यू आर बोर्न, you start your conditioning the way your environment is conditioning you, which means के आपको बचपन में जो है ना, शुरू में, I mean first emotion that you learn is shame. First emotion, बेटा कपड़े पूरे पहनो नहीं तो, जब आप स्कूल जाते हो तो फर्स्ट इमोशन इज शेम अगेन, ये नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे। So when you get into that mode of shame, you learn that emotion
when you are very, very young, maybe 2 to 3 years, you learn that emotion, because when that training is going on, and at that point in time, you need to be very conscious about these things and everything. So we learn all these things, and our mind is very sharp and intelligent enough to understand कि मुझे किस emotion को कब practice करना है. So as a matter of fact, हम इतनी practice करते हैं इन emotions की, that हमारा mind उन emotions के लिए attune हो चुका है, conditioned हो चुका है, subconsciously practice कर रहे होते हैं. Because of which जब आप manifest करना चाहते हो, तो जो आपकी dominant vibe है वो समझ ही नहीं आती. Because dominant vibe कौन सी है? जो subconsciously practice कर रही है आपकी. Because of which अगर आप इस neuroscience को समझते हो, तो आपको अब deliberate intention form करनी है, instead of working on those emotions which you have learned because of your environment or maybe because of your DNA. आपने मैम डेलिबरेट इंटेंशन की बात की है. मैंने ये नेपोलियन हिल की काफ़ी कुछ बुक्स में ये वर्ड मैंने देखा है. देयर हैज़ टू बी डेलिबरेट काइंड ऑफ इंटेंशन. बट यहाँ पे एक और सवाल आता है कि जैसे मैं हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा है, उसको कार चाहिए या कोई जॉब चाहिए, तो डेलिबरेट इंटेंशन क्या है कि मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए. ऐसा मैं बता रहा हूँ, लोग करते हैं, बट वो सोच सोच के भी बंदे का कुछ हो नहीं पाता. सो व्हाट्स मिसिंग देयर? See, consciously you are thinking about it, but subconsciously or unconsciously, your brain is thinking about something else. That means that you're thinking about कि मुझे जॉब चाहिए, या मुझे let's say कोई भी आप इंटेंशन सेट करते हो फॉर थिंग कि मुझे ये चीज़ चाहिए. Now there are some doubts in your mind, so you practice those doubts also. Whenever there is a failure, you tend to go deeper down into that failure. You experience that failure so much so that 95% which your subconscious mind is working for you, it will always think that this is what you need, and it will create that only. So deliberate intention is that when you are setting the intention, you need to see or be vigilant and mindful about your emotions, where this is going, where is it coming from. So both these questions are very, very important when you ask yourself that where these emotions are taking me and from where these are coming from. मैम मैंने ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कहीं पढ़ी थी जो विच कॉट माई अटेंशन. वो कहते हैं कि जब आप मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, डोंट विश फॉर इट, यू हैव टू बी दैट पर्सन. लेट्स से आप आपका एक यू एस्पायर टू बी एट दिस लेवल, तो आप ये मत बोलिए कि मेरे को बनना है, मेरे को बनना है. आप वैसे एक्ट करना शुरू हो जाइए, तो वो दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? So this is known as the identity that you have for your own self. So if you identify with the person who you want to become, if you start identifying his behavior, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये बनना है और मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उस चीज़ के होने के बाद का इमोशन आपका क्या है, या किसी और का जिसकी भी वो पॉसिबिलिटी रही है, उसका इमोशन क्या है. लेट्स से अगर आपको इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे एक बड़ी कार चाहिए, कोई भी बड़ी कार, वॉट एवर यू वॉन्ट, और अब आप सोचेंगे कि जो एक डिफरेंट इंडिविजुअल है जिसके पास वो कार ऑलरेडी है, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसके स्किल्स क्या हैं, उसने कैसे वो कार अचीव की. तो वही एटीट्यूड, वही बिहेवियर, वही स्किल अगर मुझ में आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी मेरी भी हो सकती है. सो हेयर यू आर नॉट कॉपिंग द पर्सन. हम लोग को ना कई बार ये गलतफहमी होती है कि हम किसी इंसान को कॉपी कर रहे हैं. नॉट एट ऑल. यू आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट पॉसिबिलिटी विच कैन बी योर्स. बिकॉज इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो एक जो पार्टिकल आपका पिच पे है, उस पार्टिकल की पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है कि वो उस जगह पे पहुंच जाए जहां पर सिक्सर है. सो उसको अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना होगा. सेल्फ जो आप अपने बारे में सोचते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, उसको पहले उस एरिया में पहुंचना होगा, एंड विद दैट डेलिबरेट इंटेंशन, मे बी उस बॉल के साथ लग के वो पार्टिकल वहां पहुंच जाए, तो वो पॉसिबिलिटी उसकी भी हो सकती है. जिसको हम एट टाइम्स जब हम अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हैं, तो जो चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं मैनिफेस्टेशन में, दैट्स काइंड ऑफ अ क्वांटम लीप.
आई मीन आप सोचते हो कि यहाँ से वहाँ पहुँचना है एंड यू जस्ट गो देयर, यू जस्ट रीच देयर। आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ के 8-10 साल का सफ़र मैंने 1 साल में कवर कर लिया। दैट्स व्हाट क्वांटम लीप इज। मैम जैसे जितना मेरे को अब तक समझ आया 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल इज़ कि बंदा सिर्फ कहता है, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो अभी बंदा कुछ नहीं कमा रहा, उसको 1 करोड़ रुपए चाहिए। फर्स्ट लेवल इज़ कि वो सोचता है 1 करोड़ रुपए चाहिए, चाहिए, चाहिए। सेकंड इज़ जो कि आपने अभी बोला कि आप अपना जो सेल्फ है, आइडेंटिटी, आप सोचो 1 करोड़ मिलने के बाद हाउ वुड यू फील? व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट क्या होगा, सोचने का तरीका क्या होगा? ये तो सेकंड है। बट कहीं न कहीं मैंने ऐसे कितने लोग देखे हैं जो यहाँ पर भी कहते हैं, "यार, मैं हो नहीं रहा।" क्योंकि आई पर्सनली बिलीव, यू मे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तीसरा कि यार आप क्या वो मेहनत कर रहे हो जो आपको 1 करोड़ के तक ले जाएगी? आप सोच रहे हो, आप फ़ील कर रहे हो, आप आई थिंक आपके रहन-सहन, आप सब कुछ वो कर रहे हो, बट यू आर नॉट डूइंग और पुटिंग अप द वर्क व्हिच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड टू बी हियर। ओके, सो यहाँ आपको सिर्फ ये नोटिस करना है कि आर यू बीइंग एफर्टलेस। हम लोग जो है ना क्या करते हैं, किसी भी काम को जिसमें मज़ा आ रहा होता है, तो उस काम में ना उस काम को हम काम समझते ही नहीं। राइट। तो जब आप उस लेवल पे पहुंचते हो, मैनिफेस्टेशन के लेवल पे, सपोज आपने 3 चीज़ें बोली कि मुझे मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो चाहिए वर्ड शो कर रहा है डिस्टेंस, वांट अभी है ही नहीं मेरे है ही नहीं, इसीलिए वो डिस्टेंस है। दैट मीन्स आपकी आइडेंटिटी में वो है ही नहीं। ठीक है। सेकंड लेवल पे आप आते हो जब आप कहते हो ये मेरे पास है क्योंकि इसका इमोशन मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। उसके बाद थर्ड स्टेज इज व्हेन यू बिकम एफर्टलेस इन डूइंग दैट, इट जस्ट हैपन्स। आपको पता है, आई मीन दैट इज समथिंग इन योर बीइंग, आपके बीइंग में है, वो कहीं से भी आएगा। जरूरी नहीं आपको इतना एफर्ट डालना है कि उसके लिए कि आपको वो उस एफर्ट से ही मिलेगा, नॉट नेसेसरली। हो सकता है कोई इन्वेस्टर आए आपके पास में कि भाई यू आर पुटिंग इन सो मच ऑफ एफर्ट, आई वांट टू इन्वेस्ट इन यू, कुछ भी हो सकता है। आई मीन हम उसको एक ही डायमेंशन में चेक करते हैं, वेर एज मैनिफेस्टेशन में कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से आपके पास में वो मनी आ सकता है। तो हम सिर्फ एक डायमेंशन को ही क्यों चेक करते हैं? तो यहाँ पर ना आपको सरेंडर करना सीखना है कि ये जो प्लान है, मेरा प्लान है, मैं को क्रिएट कर रहा हूँ विद द यूनिवर्स। जिस दिन यूनिवर्सल वैल्यूज के साथ में मेरी वैल्यूज मैच हो गई, आइडेंटिकल, आई विल रिसीव इट। मैम अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, मतलब क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं खुद भी थोड़ा ट्राई कर चुका हूँ और मैंने सुना भी लोगों से, एंड आई थिंक नाउ कम्स द बिगेस्ट चैलेंज। सब कुछ सीख लिया आपने, सब कुछ कर लिया, अब आप जब इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो देर इज अ वॉर बिटवीन योर लॉजिकल माइंड एंड योर सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन तो आपको, मतलब जो आपका माइंड है, आप उसको तो कह रहे हो कि जी मैं कर रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली सामने आपको अपने बैंक अकाउंट में कुछ दिख नहीं रहा, चीज़ें नहीं दिख रही। तब अगेन देयर इज अ टिफ कि बंदा एक एक जोन में है, अगेन उसको रियलिटी खींच के ले आती है कि नहीं भाई वो गलत है, वो सब ख्याली पलाव है, आप सामने देखो। सो हाउ टू डील विद दैट रियल टिफ? ओके, सो साक्षर यहाँ ना मैनिफेस्टेशन को हम ना फिजिक्स के स्टैंड पॉइंट से समझते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि हम सब क्योंकि फिजिकल एंटिटीज हैं तो फिजिक्स के सारे लॉज हम पर अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, और फोर्स हमेशा फ्रिक्शन लेके आता है। तो जैसे हम अपने इमोशंस को विदाउट अंडरस्टैंडिंग फोर्स करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि हमको उस एटीट्यूड, उस बिहेवियर, उस स्किल पे जाना है, तो हम ना फोर्स करना शुरू करते हैं अपने आप को कि नहीं ये करना है, ये वाला इमोशन नहीं सोचना है, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, ये वाला काम करना है, ये वाला काम नहीं करना, हम डीमार्केट करते हैं। वेरएज अगर आप किसी भी इमोशन को फोर्स करोगे तो वो और ज्यादा रेजिस्ट करेगा, अंदर से रेजिस्टेंस उसकी बढ़ेगी और वो आपका वेटिंग पीरियड डिले करेगा। इसको अगर हम प्रैक्टिकली एग्जांपल, अगर आप सिंपल टर्म्स में, आपको ये इमोशन फील हो रहा है, फील इट, जस्ट फील इट, एक्नॉलेज इट। हाँ मुझे फील हो रहा है, मुझे ये फील हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें काम नहीं कर रही मेरे हिसाब से। लग रहा है तो हाँ लग रहा है ना, जस्ट नेम दैट फीलिंग। क्योंकि जैसे ही आप उस फीलिंग को नेम देते हो ना, नाम देते हो, इस इमोशन को आपने नाम दिया, इट विल गो। आपको उसको धक्का मार के भगाने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स द पावर दैट यू नीड टू जनरेट इन यू टू एक्सेप्ट योर इमोशंस। आपके इमोशंस को
आप नाम दो, एक्सेप्ट करो और मान जाओ कि हाँ ये हो रहा है. मैम कहीं ना कहीं वो फिर हर्डल की तरह काम नहीं करेगा? Not at all. Because that's the beauty of again साइंस की ब्यूटी है ये. आप जैसे ही एक इमोशन को नाम देते हो, आप रियलाइज करते हो, क्योंकि इमोशन इज जस्ट अ केमिकल रिएक्शन इनसाइड योर बॉडी. तो वो केमिकल रिएक्शन का काम ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट होता है. लेकिन अगर आप उसको रोक कर, होल्ड करके बैठे हो, फोर्स करके बैठे हो, मुझे इसे हटाना है, मुझे इसे हटाना है, दैट मीन्स यू कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को फील कर रहे हो. Isn't it? तो जितना हम उस इमोशन को फील करेंगे, हम तो यूनिवर्स में वही वाले इमोशंस की वाइब्रेशंस भेज रहे हैं ना, कि ये इमोशन हम फील कर रहे हैं, बार 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 फील कर रहे हैं. उस फोर्स के कारण वो इमोशन हमारे पास ज़्यादा टाइम रहता है, बिकॉज ऑफ विच हमारी जो चीज़ें जल्दी हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाती. अब मैम कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो मैं जब इस एपिसोड से पहले नॉर्मल रिसर्च कर रहा था, एंड यू हैव टू टेल मी ट्रू और फॉल्स, और आपको उसका रीजन देना पड़ेगा कि व्हाई. फर्स्ट क्वेश्चन इज, मेडिटेशन इंक्रीजेस योर पावर ऑफ मैनिफेस्ट. यस, हाउ? क्योंकि मेडिटेशन आपका इनर पावर बढ़ाती है. इमोशंस जो हैं वो आपके या तो फोर्स्ड हो सकते हैं या आपको पावर दे सकते हैं. फिर से फिजिक्स की डेफिनेशन पे जाते हैं. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. मतलब जिस चीज़ के ऊपर आप स्पीड बढ़ाना चाह रहे हो, जिसको आप बढ़ाना चाह रहे हो, उसके लिए वो जितना ज़्यादा आप उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे, उतना वो फोर्स मल्टीप्लाई होकर आपके सामने रेजिस्टेंस लाएगा. एंड पावर मीन्स वर्क डन इन द लैप्स ऑफ टाइम. ठीक है. तो जब आप इंटरनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हो, देन यू फील रिलैक्स्ड, बिकॉज मेडिटेशन में आप बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हो. देर इज नो फोर्स. वो जो इनर स्ट्रेंथ अंदर से आपकी बढ़ती है ना, वो आपको इतना एम्पावरिंग फील करवाती है कि आप यू डोंट चेज योर ड्रीम्स. सो इतना पावरफुल जब आप फील करते हो तो कोई फोर्स ही नहीं है. और मैनिफेस्टेशन फोर्स का काम ही नहीं है, क्योंकि वो आप मैनिफेस्ट आप वो करते हो जिसको आप रेजिस्ट नहीं करते. द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जिसके लिए आप फेमिलियर हो ना, बस. सेकंड क्वेश्चन इज, सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनिफेस्टेशन. यस, अगेन, क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को पहचानोगे ही नहीं तो आपकी केमिकल एडिक्शन किस चीज़ की है वो कैसे पता चलेगा. तो मैम इस लॉजिक से तो, क्योंकि बहुत लोग तो सेल्फ अवेयर होते ही नहीं, तो उनका तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये बिगेस्ट हर्डल है कि वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे. यदि वो डेलिबरेटली कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये हर्डल बनेगा. लेकिन अगर ऐसा आपने कई लोगों में देखा होगा कि वो नेचुरली अपना, मतलब उन्होंने सोचा कि ये काम हो जाएगा, मुझे पता है मेरा काम हो जाता है, हर बार ही हो जाता है. तो उनका वो जो थॉट प्रोसेस है ना, उनके लिए नेचुरली काम कर रहा होता है. एट टाइम्स आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग होते हैं उनको बिना कुछ किए कुछ सब कुछ मिल जाता है. और उनसे कभी बात करो ना तो उनका जो मेजर थॉट प्रोसेस है वो ये है कि अपना तो लिखवा के आए हुए हैं हम अपनी लाइफ में, जो कुछ भी है ना अपने आप मिल जाएगा. सो वो उस बेसिक थॉट प्रोसेस को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए हैं कि वही उनका इंटेंशन है. अब हमारा, जब हम डेलिबरेटली उस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं, देन सेल्फ अवेयरनेस डेफिनेटली विल हेल्प. अदरवाइज आप मैनिफेस्ट कुछ भी कर सकते हो, जो आप हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, वो आपने मैनिफेस्ट ही किया है. वॉट एवर लाइफ यू आर लिविंग, वो आपने मैनिफेस्ट किया हो. अब एक लाइन है और बहुत बार इस लाइन को मैनिफेस्टेशन से जोड़ा जाता है, तो मेरे को आपके व्यूज जानने हैं इस पे. फेक इट टिल यू मेक इट. ओके, कैन वी चेंज अ लिटिल बिट इसको थोड़ा सा? मेक इट टिल यू मेक इट. ठीक है. ऑथेंटिसिटी अगर आपके मन में नहीं होगी ना तो एक डिसोनेंस होगा. आप अपनी आइडेंटिटी से अलग महसूस करोगे खुद. हाँ, अंदर चाहे कितना ही बाहर बोलो, अंदर तो आपको पता है कि कुछ और ही है. राइट. तो फेक करने से ना चीज़ नहीं बनेगी. आपको अपने बीइंग में उस चीज़ को इस लेवल पे प्रैक्टिस करना है कि वो ऑलरेडी आपकी है. जब आप उस चीज़ को उस लेवल पे प्रैक्टिस करोगे तो उसको फेक करने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी. वही इनर पावर जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी, you will feel that this belongs to you. Another question is, does lack of sleep has any impact on manifestation? To a large extent, yes.
क्योंकि और मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जो आजकल यंगस्टर्स हैं उनकी कोई स्लीप पैटर्न नहीं होता, बैंड बज रखी होती है, कैफीन पे अपना हम करते हैं। एंड समवेयर बिकॉज व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन मुझे कहीं ना कहीं लगा इनका कोरिलेशन हो सकता डेफिनेटली है। है, डेफिनेटली है। सारा गेम फोर्स और पावर का है, सारा गेम। आप इमोशंस को फोर्स करोगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। आप अपनी पावर को जनरेट करोगे, रेजिस्टेंस रिड्यूस होगी। तो गेम सारा वही है। अगर आपका लैक ऑफ स्लीप होगा तो आप फोर्स कर रहे हो, जितना आप फोर्स करोगे उतनी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब मैम कुछ केस स्टडीज लेते हैं बिकॉज जनरली मैनिफेस्टेशन जब भी हम बात करते हैं सेलिब्रिटीज की बात होती है, तो मैं एक एक करके नाम लूंगा एंड यू टेल मी, ठीक है मैनिफेस्टेशन तो इन सब ने की होगी बट स्पेसिफिकली क्या काम किया है इनके लिए। सो फर्स्ट इज शाहरुख खान। गाना याद है यस बॉस का? बस उनसे पूछ के लिखा गया था, क्या चाहिए बताओ। बट मैम ऐसे तो जैसे वो गाना आपने एग्जांपल दिया, उस गाने की जो लाइंस हैं और जो चीज़ें आई थिंक बहुत लोग करते हैं, but वो डिफरेंस क्या बना कि जिससे एक बंदे ने वो लिटरली मैनिफेस्ट कर दिया और बाकी सब बस सोचते रह गए। शाहरुख खान की आइडेंटिटी में था वो, एज इन ही न्यू दैट इट्स नहीं मेरा ये मेरा कॉन्फिडेंस है। 100% विदाउट एनी डाउट। क्योंकि एक डाउट की जो, एक विश की जो बूंद है ना, अगर आप एक मटके में डाल दो तो सारा पानी पीने लायक नहीं बचता। तो योर डाउट, आपका कोई भी डाउट होगा, दैट इज काइंड ऑफ दैट पॉइजन विच यू आर पुटिंग। सब कुछ कर रहे हो लेकिन एक बार डाउट हो गया। सेकंड इज विराट कोहली। तो सबने देखा है, 18 साल लगाए हैं उसने अपनी उस मोमेंट को देखने के लिए, जिसको वो इतना ज्यादा जीते थे। तो एक्चुअली यूनिवर्स में ना टाइम का या स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एज इन मतलब आपने कभी नोटिस किया है कि जो ये 24 आवर्स का हमारा डे एंड नाइट का पैटर्न है, साइकिल रहता है, इसके लिए यूनिवर्स ने हमको टाइमिंग्स दी हों? या स्पेस के बारे में कभी जो है ना हमने सुना हो कि यूनिवर्स की तरफ से ये कॉन्सेप्ट है? यूनिवर्स ने हमको ना ब्रेथ्स का कॉन्सेप्ट दिया। तो अगर हम इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन टाइम एंड स्पेस, कि हमें कुछ भी अचीव करना है उसके लिए हम टाइम एंड स्पेस पे फोकस करें, उसकी बजाय अगर अपने ब्रेथ्स पे फोकस करोगे ना तो उन चीज़ों को जल्दी अचीव कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप जब कॉन्सेंट्रेट करते हो तो आपकी ब्रेथ्स रिदमेटिक होती हैं, ठीक है कि नहीं? लेकिन जब आपका इमोशन एक लो वाइब में होता है तो आपकी जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं वो आपकी ब्रेथ्स इम्पैक्ट होती हैं, जहाँ पर आपकी ब्रेथ्स जो हैं वो इतनी, उनकी रिदम खराब होती है, इतनी डिस्ट्रप्शन होती है, वो इतना ज़्यादा वो अंदर से फोर्स फील कर रहे होते हो, रेजिस्टेंस फील कर रहे होते हो इन योर लो वाइब। कुछ रोक रहा है, कुछ रोक रहा है, डाउट्स हैं, ये है वो। जितना आपकी ब्रेथ्स रिदमेटिक होंगी, रिलैक्स्ड होंगी, उतना जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और मैम जैसे इतने सेलिब्रिटी, हमने 2 सेलिब्रिटीज़ की बात की, बट जितने भी सेलिब्रिटी देख लो आई एम श्योर कहीं ना कहीं उन्होंने मैनिफेस्टेशन की होगी। मतलब कुछ लोगों के तो इंटरव्यूज़ हैं कि उन्होंने स्पेसिफिकली बंदा लिख रहा है, सोच रहा है, बहुत लोगों के नहीं है बट आई एम श्योर किया होगा। हाँ, दलजीत दोसांझ है। हाँ, बिगेस्ट आजकल जो एक नया नेम है दिलजीत दोसांझ की, हाँ मैनिफेस्टेशन, और वो बोलता भी खुल के कि आप वही वाली बात है कि यूनिवर्स से अलाइन हो जाओ ये सब। बट एक और चीज़ मैंने देखी है, हार्डवर्क का बात इनकी सुनते हैं, बहुत करते हैं लोग हार्डवर्क। आपने शुरू में बात की कि इट्स नॉट हार्डवर्क, इट्स एफर्टलेस दैट यू आर डूइंग। बट कहीं ना कहीं ऐसे कई सारे लोग हैं, खासकर अगर मैं कॉमन पब्लिक की बात करूँ, ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो उनकी इनर कॉलिंग नहीं है राइट, और ये वहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता थोड़ा एक गलत हिसाब बैठ गया है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब भी आपके दिल में जो आप कर रहे हो उसके प्रति आपके मन में वो वाली भावना नहीं है, तो आपकी आइडेंटिटी में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है। और जितना ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे उतना ज़्यादा, बिकॉज ऑफ न्यूरोसाइंस, आप फ्रस्ट्रेटेड इमोशंस को इनवाइट करेंगे अपनी लाइफ। तो दैट मीन्स कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो क्योंकि पूरी नहीं हो रही है, अगेन आप फ्रस्ट्रेशन फील करेंगे, है कि नहीं? तो जब भी हार्डवर्क हमको लगता है कि हमको करना है, कि ये काम करने के लिए तो हमको हार्डवर्क करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको उस काम में मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है ना? और जैसे ही आपको उस काम में मज़ा आएगा
तो काम नेचुरली एफर्टलेस हो जाएगा, आपको उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको लगेगा ही नहीं। मैं जैसे वीडियो गेम्स अगर आप खेलते हो तो टाइम का पता नहीं चलता, तो यूनिवर्स के पास टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि जब मज़ा आ रहा होता है तो आप टाइम नहीं देखते, वेटिंग नहीं देखते, आपको पता है इट बिलोंग्स टू मी, मेरा है। और यूनिवर्स के साथ में अलाइन वैल्यू, मतलब अगर आपको अभी नहीं मिल रहा है, यूनिवर्स इज रीडायरेक्टिंग यू। हो सकता है कि आपके अभी कुछ उस अलाइनमेंट, उस पॉसिबिलिटी तक पहुंचने के लिए अभी कुछ रह गया है, तो आप अपने एटीट्यूड पे, नॉलेज पे, स्किल्स पे काम करोगे कि हाँ मेरा एटीट्यूड में मुझे इस तरीके से काम करना है, मुझे ये करना है, बिहेवियर में ये लेके आना है, ये सारी चीज़ें, रादर देन उस काम को ज़्यादा और ज़्यादा मतलब हार्डवर्क डालकर करोगे, उसको करने की बजाय अपने एटीट्यूड पे, बिहेवियर पे, स्किल्स पे काम करो। एंड मैम, पेसिमिस्टिक होना कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है या हर्डल हो सकता है जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं? पैसिमिस्टिक होने में अगेन आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना, वो खुद भी नहीं जानते, बट एक वो पैटर्न है हर चीज़ में, ये खराब, वो वाली कहावत है ना कि व्हाइट वॉल में सिर्फ ब्लैक डॉट को ही बंदा मैग्नीफाई करके देखता रहता है। हाँ, तो वहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने आपको पहला इमोशन बताया, शेम, गिल्ट, रिग्रेट, एपैथी, डिज़ायर। हम डिज़ायर तक तो पहुँच जाते हैं, हमारे इमोशंस डिज़ायर तक पहुँचते हैं। भगवत गीता में भी बोला डिज़ायर नहीं होनी चाहिए। आप पेसिमिस्टिक तब बनते हो जब आपकी डिज़ायर्स पूरी नहीं हो रही। शुरू से आपने बहुत सारी इच्छाएं रखी लेकिन पूरी नहीं हुई, आपके अंदर ना एक चीज़ आ जाती है कि सब बेकार है, इस दुनिया में सब कुछ बेकार है। वेर एज डिज़ायर जो है ना आपको स्लेव बना रहा है, उसका बेसिक इंटेंट है स्लेवरी, एनस्लेवमेंट, क्योंकि आप अपनी डिज़ायर्स के पीछे पीछे भाग रहे हो। वेर एज इससे थोड़ा सा हायर इमोशन पे जाते हैं, विलिंगनेस, जहां पर हम डिज़ायर की तो बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। इस डिज़ायर को पूरा करने का प्राइस क्या आप पे करने के लिए रेडी है, इसको कहते हैं विलिंगनेस या जुनून। तो जैसे ही हम डिज़ायर की वाइब्रेशन से विलिंगनेस की वाइब्रेशन पे पहुंचते हैं, हमारी सारी चीज़ें नॉर्मली होने लग जाती हैं। लेकिन उसके लिए इस पैटर्न को समझना है कि हम पेसिमिस्टिक हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब हम इस पैटर्न को समझते हैं तो ये पैटर्न हमारी लाइफ में इतने क्योस लेके आ रहा है। क्यों आ रही हैं ये क्योटिक सिचुएशंस, बार बार रिपीट क्यों हो रही है? क्योंकि अगर आप अपना पैटर्न चूज नहीं करोगे तो क्योस अपना पैटर्न चूज कर लेगा, वो रिपीट होके आएगा और डबल इंटेंसिटी के साथ आएगा, क्योंकि हम वो लेसन नहीं सीख रहे हैं जिसके लिए वो क्योस बार बार हमारी जिंदगी में आ रहा है। मैम, एक और चीज़ है जो हमेशा जब मैनिफेस्टेशन की बात होती है, एंड ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है, आई पर्सनली बिलीव देर इज अ थिन लाइन बिटवीन हैविंग द कॉन्फिडेंस जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड एक ओवर कॉन्फिडेंस। तो आप तो इतना इस साइंस में हैं, आप 10 लोगों से मिलती भी हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं जो डिफाइन करता है कि बंदा मैनिफेस्ट करके कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट है? ओके, तो डिजायर के बाद ना एक और वाइब्रेशन आती है। आई मीन ये सारी वाइब्रेशंस आप हॉकिंस स्केल पे देख सकते हैं, एवरीथिंग इज साइंटिफिक। उसको कहते हैं प्राइड। राइट। जो प्राइड का इमोशन है ना, जिसको हम ईगो भी कहते हैं, ये 175 हर्ट्ज पे कैलिब्रेटेड है, विच इज दी, हम कह सकते हैं हाईएस्ट वाइब्रेशन इन दी लोअर फ्रेम। ठीक है, मतलब लो फ्रेम ऑफ वाइब्रेशंस में ये गिल्ट, हाई है। पैथी, सबसे ऊपर प्राइड आता है। तो यूजुअली हम लोग जब ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं ना, तो हम ईगो से नीचे गिरते हैं, स्लाइड डाउन करते हैं, वापस शेम के पास आते हैं, फिर ऊपर उठते हैं, फिर प्राइड पे जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, शेम के पास आते हैं। ऐसे करके हम इन 3 डायमेंशन के जो इमोशंस हैं, थर्ड डायमेंशन के जो इमोशंस हैं, इनमें ही वाइब्रेट करते रहते हैं। तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस ही आपको नीचे लेके आ जाता है, स्लाइड करवाता है। अगर इस क्योस को समझ लिया तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए वहां से बाहर आना। मैम, जैसे मैं प्रैक्टिकल अगर एग्जांपल दूँ, 2 लोगों का नाम लेता हूँ मैं, एक शाहरुख खान ले लो और एक रोनाल्डो ले लो। इनके मैंने बहुत इंटरव्यूज़ देखे हैं। अब शाहरुख खान के शुरू के इंटरव्यूज़ देख लो, अब यंगस्टर है, आया है, आई एम द बेस्ट, ये वो, तो इनिशियल आपको लगता है बड़ा घमंडी है,
रोनाल्डो ऑन द अदर हैंड, उसके कितने इंटरव्यू देख लो, उससे पूछा जाता है आप किसको कंसिडर करते हैं बेस्ट फुटबॉलर, कहता है माई सेल्फ ऑब्वियसली। तो देखने में तो लगता है कि यार ये तो बड़े घमंडी है, बट देन व्हाट इज दैट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर, आई हैव सीन देम, दे गेट कंफ्यूज्ड कि दिख रहा होता है कि बंदा घमंडी है, बट वो अपने उसमें होता है कि नहीं यार मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं बेस्ट हूँ। सो दैट ये लाइन लोगों को पता होनी चाहिए कि कहाँ सेफ्टी जोन है, कहाँ फिर आप उसमें चले जाते आपने नोटिस किया होगा इनकी लाइफ में भी बहुत स्मूथ नहीं चले। वो जो टिप और डिप आता है ना, वो नेचुरल है, ठीक है। वो यही एरिया होता है जहां पर आप प्राइड से नीचे गिर रहे हो। लेकिन द डे आप समझ जाते हो कि मुझे इससे ऊपर वाले लेवल यानी करेज पे जाना है, और करेज क्या है? व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स। जैसी आपकी एक्सेप्टेंस लेवल बढ़नी शुरू होगी लोगों को लेकर, चीज़ों को लेकर, या फिर किसी भी सिचुएशन को लेकर, जब आप एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे अपनी एक्सेप्टेंस को, और हर चीज़ में ना मज़ा ढूंढेंगे, तो ये चीज़ें नेचुरल हो जाएंगी। फिर किसी को बताना नहीं पड़ेगा आई एम द बेस्ट, लोग खुद ही समझ जाएंगे यू आर द बेस्ट। हैं। आपके एक्शंस, आपके हाव भाव सब कुछ में दिख जाएगा। नेचुरली दिखेगा। अब मैम आप इतने सेशंस लेती हैं, कॉर्पोरेट हो गया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, आई एम श्योर जब आप जाती हैं स्टेज पे, दो टाइप की ऑडियंस है, एक मानती है इसमें अच्छे तरीके से मानती है, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो बिल्कुल नहीं मानता, वो कहते हैं ये फसाड है, फालतू चीज़ें हैं। ऐसे लोगों से हाउ डू यू डील विद देम? बिकॉज एक इनिशियल बैरियर तो है ही कि वो तो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते। तो ऐसा है, मैंने आपको बताया हम सभी बॉर्न मैनिफेस्टर्स हैं। मतलब क्योंकि हम, जब भगवान ने हमें वो पावर दे के ही पैदा किया है कि भाई अहम ब्रह्मस्मि, तो तुम भी ब्रह्म हो, तुम्हारे अंदर वही पावर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वही हैं। तो ये किसी को मनवाना या ना मनवाना, दैट्स नॉट आवर जॉब, फर्स्ट थिंग। हाँ, मैं जोन्स बताती हूँ उनको कि देर आर 3 जोन्स वेर यू नो आपको ये समझ में आता है कि आप किस लेवल पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, कर तो आप रहे हो। पहला जोन होता है आपका जोन ऑफ लॉजिक, जहां पर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस के ऊपर मैनिफेस्ट कर रहे हो वही लाइफ जो आप सोचते हो, क्योंकि वो लॉजिक्स पे ऑपरेट कर रहा है। क्योंकि आपका लॉजिक ये कहता है कि पहले ये हुआ है इसलिए फिर यही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंसान के बारे में गलत सोचते हो, या एक ओपिनियन, मतलब आपने एक ओपिनियन फॉर्म कर रखा है उस इंसान का, तो जैसे ही आप उसको देखते हो ना, आपकी विजुअल सेंस, आपकी ऑडिटरी सेंस, आपके सारे सेंस ऑर्गन्स आपको एक सिग्नल देते हैं कि इस इंसान में बहुत ज़्यादा एरोगेंस है। यू स्टार्ट डीलिंग विद दैट पर्सन बेस्ड ऑन दैट नोशन। दैट मीन्स कि आपने ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रखा है कि ये इंसान एरोगेंट। अब उसका बिहेवियर आपको वही दिखाएगा जो आपने सोचा हुआ है। तो आप जिस एनर्जी से उस सामने वाले से मिलोगे, वही एनर्जी से आपके सामने प्रूफ मिलेगा उसी चीज़ का। हो गया जोन ऑफ लॉजिक। सेकंड आता है जोन ऑफ पॉसिबिलिटी, जहां पर आपको लगता है कि दिस इज माय न्यू पॉसिबिलिटी और ये मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। यू आर होपफुल। होपफुल। आप उस पॉसिबिलिटी तक जाने के सारे काम करते हो, मेहनत करते हो, टेक्निक्स लगाते हो, सब कुछ करते हो बेस्ड ऑन टेक्निक्स। जितने भी हम रील्स में देखते हैं, हर जगह पे देखते हैं, आप टेक्निक्स के बेसिस के ऊपर छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर लेते हो। थर्ड है जोन ऑफ रेजोनेंस। जब आप जोन ऑफ रेजोनेंस में आते हो तो आप रिलैक्स्ड होते हो, फिर आपको ना टेक्निक्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब आपके बीइंग में आ चुका है। और जब वो आपके बीइंग में होता है ना, तो यूनिवर्स के पास कोई और चारा ही नहीं आपको देने के अलावा। मैम अब जब मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, इतनी सारी आपने टेक्निक्स वर्ड यूज़ किया है, लोग बहुत अलग अलग चीज़ें, आई हैव सीन वेरियस थिंग्स, मतलब आप वेस्टर्न पढ़ लो, आप अब तो इंडिया में भी इतने जो मैनिफेस्टेशन कोचेज हैं वो भी बात करते हैं। व्हाट आर द कॉमन बेसिक मिस्टेक्स जो आपने देखा है हर कोई करता है जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम आती है? बीइंग में नहीं लेके आते, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट कहता है कि मेरे पास ये होनी चाहिए, ठीक है, मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये इसके लिए बनना, मुझे ये बनना चाहिए, उस बनने पे फोकस नहीं चाहिए, और मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ, तो टेक्निक्स पे फोकस है, जो कि बिगेस्ट मिस्टेक है वाइल मैनिफेस्टिंग। क्योंकि आप छोटी मोटी चीज़ें आप ज़रूर मैनिफेस्ट कर लोगे बेस्ड ऑन टेक्निक्स, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इतनी बार लिखनी है ये चीज़ें, बताया गया है, अफर्मेशंस लिखो, बताया गया है उस चीज़ की प्रैक्टिस करो, मिरर के आगे खड़े होकर आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप ट्राई कर रहे हो। जैसे जैसे अगर हम इंडियन स्क्रिप्चर्स के हिसाब से देखते हैं ना, मंत्र जाप,
तो एक नित्य नियम में हमारे मंत्र जाप हुआ करता था, जिसको आजकल हम भूल गए हैं, चैंटिंग कहते हैं वेस्टर्न कल्चर में। ये मंत्र जाप हम क्यों करते थे? ताकि हमारा दिमाग और ध्यान उस इमोशन पे जाए ही नहीं जो हमको जो है ना डाइवर्ट कर रहा है हमारी चीज़ों से, इसलिए हम मंत्र जाप करते थे। तो वही उन्हीं चीज़ों को हम मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं जो चीज़ें हम बार बार सोच रहे हैं। तो बेस्ड ऑन टेक्निक्स बहुत से लोग कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, बट इंस्टेड ऑफ वर्किंग थ्रू टेक्निक्स, अगर आप अपने बीइंग में उस चीज़ को ले आएंगे ना, तो आपको हर बार टेक्निक्स के साथ काम करने की बजाय वो चीज़ को महसूस करना आप शुरू कर दोगे, क्योंकि वो चीज़ आप बन जाओगे। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हो आपको पहले बनना है, टेक्निक्स है मोर लाइक एक असिस्टिंग रोल प्ले कर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैम आप कुछ ऐसी टेक्निक्स भी बता दीजिए जो मतलब विच आर सिंपल, विच पीपल कैन डू, जो बहुत न्यू है इस मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट पे, वो एक्चुअली प्रैक्टिकली चीज़ें कर सकते हैं। एनी स्पेसिफिक टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस? स्टार्ट ब्रेथ वर्क। जो नॉर्मल मेडिटेशन नॉर्मल मेडिटेशन में आप सिंपल ब्रेथ वर्क से स्टार्ट करें, क्योंकि टेक्निक्स में अगर मैं आपको बोलती हूँ वाटर मैनिफेस्टेशन करो, यानी कि अपने वाटर को एनर्जाइज करो, एफएम करो और उसके बेसिस के ऊपर करो। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं डिमार्केट इसलिए नहीं करती किसी भी टेक्निक को, क्योंकि अलाइनमेंट जो होती है ना वो बेसिक है। आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स की और आपके बिहेवियर की जो अलाइनमेंट है वो बेसिक है। आपको काम सिर्फ करना है, अगर आप टेक्निक्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, ब्रेथ्स पे कितना रिलैक्स्ड आप फील कर रहे हो वाइल मैनिफेस्टिंग। अगर आप रिलैक्स्ड फील कर रहे हो तो आपको ईजिली चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप फोर्सफुली कर रहे हो तो नेचुरली आपका ब्रेथ उस आपका साथ नहीं देगा। तो ये आप दी बेस्ट टेक्निक जो कि लोग नहीं बताते हैं, वो यहाँ पर आप सीख सकते हो कि ब्रेथ वर्क करना है, रिलैक्स्ड फील करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिलैक्स्ड रहना है, और इस बात का फेथ रखना है कि ये मेरी है। फेथ या कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस कह लो। फेथ में मतलब फेथ थोड़ा हो जाता है कि अरे फेथ, होपफुल, मुझे लगता है फेथ या ट्रस्ट बहुत हाँ, trust। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सरेंडर आराम से हो जाता है फिर जब आपको ट्रस्ट होता है, अदरवाइज डाउट होगा। और मैम क्या ऐसा भी होता है कि कुछ टेक्निक्स, जैसे इतनी सारी टेक्निक्स हैं, कोई किसी को एक स्पेसिफिक टेक्निक सूट कर रही है, कुछ नहीं सूट कर रही है? अब मैंने बहुत लोग देखे हैं जो मान लीजिए 3 टेक्निक कर रहा है बंदा, एक उसको बहुत अच्छा एक नेचुरल अलाइनमेंट है उसके साथ, 2 के साथ नहीं है, फिर भी कर रहा है क्योंकि भैया ये भी करना है, वो भी करना है। आपको जो आपके लिए लगता है वो आपके लिए सच है, सिंपल। कोई सच गलत सही या गलत की कोई डेफिनेशन नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। हम जो भी कर रहे होते हैं, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है मेरे लिए ट्रू है, आपके लिए वही काम करेगा। तो कई बारी अगर मैं किसी को ब्रेथ वर्क बता भी रही होती हूँ, वो ब्रेथ वर्क करने में रिलैक्स नहीं फील कर पा रहे होते हैं, तो फिर उनको और ज़्यादा जो है ना उस चीज़ के लिए सिंपल, जो आपको लॉन्ग डीप ब्रेथ, वेगस नर्व एक्टिवेशन जिसे हम बोलते हैं, लॉन्ग डीप ब्रेथ लेते हुए मुंह से सांस छोड़नी है, बस इतना सा बोलते हैं कि आपको ये क्यों करना है कि आप अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कर रहे हो, अगर इसको साइंटिफिक वे में समझते हो। तो हम अगर ये समझते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ काम कर रहा है तो डेफिनेटली काम करेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे लिए काम नहीं कर रहा है तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। आपने जैसे बात की टेक्निक्स की कि जो आपसे अलाइन होता है वही करिए, बट लेट्स से आप मैनिफेस्टेशन में अभी ये कोई पॉडकास्ट सुन रहा है, क्योंकि आपने थोड़ा एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव बताया है। वी डोंट सी मैनिफेस्टेशन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, जो आपने, और ये बेसिक आई थिंक 9th के कॉन्सेप्ट हैं जो हमने पढ़े थे स्कूल में, उसको आपने बहुत अच्छे से मैनिफेस्टेशन की उससे अमेलगमेट करके बताया कि देखो ये इस तरीके से भी तुम मैनिफेस्टेशन को देख सकते हो। सो समवन इज न्यू टू दिस एंड वांट्स टू लर्न मोर अबाउट दिस, व्हाट आर द बेसिक्स, बेसिक सोर्सेज, बेसिक बुक्स व्हिच अ पर्सन शुड स्टार्ट फ्रॉम, अगर सच में मैनिफेस्टेशन की साइंस को डेप्थ से समझना है? फर्स्ट बुक इज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी। आप किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना आपको अपने माइंड की पावर को समझना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप समझते हो तो बहुत नेचुरल हो जाएगा किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना। ये तो एक चीज़ हुई, और एक दो चीज़ें और। देखिए, ये जो साइंटिफिक प्रोसेस है कोई मैंने तो बनाई नहीं है, ये तो लॉज ऑफ नेचर है, और जहाँ जहाँ हम लॉज अप्लाई करेंगे वो चीज़ें सच हो जाएंगी।
क्योंकि 2+2 को जब तक हम 5, 6, 7, 11 कुछ भी करते रहेंगे वो ट्रू तो होगा नहीं। 2+2 को 4 होना ही पड़ेगा। यानी आपकी वाइब्रेशंस जिस पॉसिबिलिटी पे यूनिवर्स के साथ मैच कर रही हैं, आप उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे। तो फिजिक्स तो आपकी बॉडी पे इसलिए अप्लाई करता है बिकॉज हम सब फिजिकल बीइंग्स हैं। तो किसी भी चीज़ को आप लॉ फॉर्मेट में देखना शुरू कर दो कि यहाँ पे क्या ये कौन सा लॉ काम कर रहा है। जैसे मैंने फोर्स का बताया या पावर का बताया, क्या ये मेरी इंटरनल पावर है, क्या ये मैं फोर्स कर रही हूँ। यहाँ पे आप माइंडफुल हो रहे हैं। तो माइंडफुलनेस कहीं ना कहीं बीइंग इन दी प्रेजेंट मोमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, कहीं आप पास्ट में तो नहीं रह रहे, कहीं आप फ्यूचर की वरीज तो नहीं ले रहे। तो इतने से सिर्फ विजिलेंट होने से ही काम बन जाता है। अपने ब्रेथ्स के लिए विजिलेंट हो जाएं, अपने थॉट्स के लिए विजिलेंट हो जाएं, अपने एक्शंस के लिए, फीलिंग्स के लिए। फीलिंग्स का तो सिर्फ आपने नाम देना है, कुछ नहीं करना। अपने केमिकल को नाम दे दो, अपने इमोशन को नाम दे दो कि ये वाला इमोशन मैं फील कर रही हूँ, हाँ फील कर रही हूँ। कितनी देर तक रहना है? इतनी देर तक रहना है। बुरा लग रहा है? हाँ बुरा लग रहा है। कितनी देर बुरा लगना है? 15 मिनट बुरा लगना है, चलो ठीक है, गिवन 15 मिनट्स। सो योर सोल इज हैविंग दैट पावर कि वो क्वेश्चन पूछ रही है, वो आपको आपकी इंटरनल पावर का रियलाइजेशन करवा रही है। और हम सब क्यों करते हैं? ये सीधी सीधी चीज़ है। भगवान ने हमको पैदा क्यों किया है? सिर्फ इस चीज़ के ऊपर अगर हम चले जाएं, उन्होंने हमको सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए पैदा किया, बस। तो जब तक हम उस लेवल पे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हमारी नहीं हो जाएगी, लाइफ में क्या आता रहेगा।